आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। प्यारे साथियों, आज हम राजस्थान में जो दुर्ग हैं, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ से भी एग्ज़ाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर हम राजस्थान के दुर्गों की बात करें, ये सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा के लिए एक ढाल के रूप में कार्य करते थे। और अधिकांशतः जो दुर्ग हैं वो ऊंचे क्षेत्र पर, पहाड़ी क्षेत्र पर बनाए गए, ताकि शत्रु का आसानी से मुकाबला किया जा सके, शत्रु की गतिविधि को आसानी से देखा जा सके। इसी प्रकार शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं और कौटिल्य ने दुर्ग के 4 प्रकार बताए हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। कौटिल्य ने दुर्ग कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के। कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग को भी स्थान दिया है। कौटिल्य ने राज्य का सप्तांग सिद्धांत दिया और उसमें दुर्ग को भी उसके द्वारा महत्व दिया गया था। तो आइए पहले हम सामान्य चर्चा करते हैं, उसके बाद बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख कौन कौन से दुर्ग हैं, उनका क्या महत्व है, कौन कौन से साक्य हुए, इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक तो कौटिल्य ने अपने सप्तांग सिद्धांत में दुर्ग को भी स्थान दिया है। सप्तांग सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आप देखना, मौर्य काल का जो वीडियो बनाया गया था, मौर्य काल के वीडियो में जो सप्तांग सिद्धांत है वो क्या है, उसके बारे में मैंने डिटेल से बता दिया है। इसी प्रकार कौटिल्य ने दुर्ग के 4 प्रकार बताए हैं। कौटिल्य के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसी प्रकार शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग देखिए, शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग 9 प्रकार के होते हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। जैसे ऐरण दुर्ग, वन दुर्ग, ओदक अथवा जल दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारिद दुर्ग। ऐरण, वन, ओदक, सैन्य, पारिक, धानवन और एक है आपका गिरि दुर्ग। तो ये 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। तो ऐरण दुर्ग का मतलब क्या है? चारों ओर घने जंगल। व झाड़ियां हो। वन दुर्ग, इसमें भी चारों ओर सघन वन हो।
बीहड़, ओदक चारों तरफ पानी हो, जैसे गागरोन, भैंसरोडगढ़। सैन्य दुर्ग जिसमें हमेशा सेना मौजूद हो। इसी प्रकार सहाय दुर्ग, साथ देने वाले बंधुजन रहते हों। इसी प्रकार पारिक जिसके चारों ओर गहरी खाइयाँ हों। पारिध दीवार जिसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी हों, जिसके चारों तरफ दीवारें बनी हों। धानवन मरुस्थल में बना हुआ दुर्ग। वह इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जैसलमेर दुर्ग। इसी प्रकार गिरी पर्वत या चट्टान पर निर्मित दुर्ग। ये कुछ दुर्गों के प्रकार हैं, 9 प्रकार हैं। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, नाम याद रखना है। ऐरण दुर्ग, वन दुर्ग, ओदक, सैन्य, सहाय, पारिक, पारित, धानवन और गिरी दुर्ग। ये 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं शुक्र नीति के अनुसार। तो कौटिल्य ने दुर्ग के कितने प्रकार बताए हैं, 4। कौटिल्य ने दुर्ग के कितने प्रकार बताए हैं, 4। और शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। राजस्थान के, चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग की। चित्तौड़ दुर्ग देखिए, चित्तौड़ दुर्ग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चित्तौड़ दुर्ग चित्तौड़ दुर्ग देखिए चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। मेसा के पठार पर 616 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। श्यामल दास के अनुसार, कवि राजा श्यामल दास के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। श्यामल दास जिनकी रचना है वीर विनोद। श्यामल दास के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया।
श्यामल दास के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया। इसी प्रकार यह भारत का सबसे लंबा दुर्ग है, लगभग 28 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ है। 28 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसी प्रकार इसे दुर्गों में सिरमौर कहा जाता है। दुर्गों में सिरमौर कहा जाता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का यानी आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इसमें खेती होती है। इस दुर्ग में खेती की जाती है। इसी प्रकार दिल्ली से मालवा व गुजरात जाने के रास्ते पर स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दुर्ग माना जाता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया उसका एक कारण ये था कि दुर्ग दिल्ली से मालवा व गुजरात जाने के रास्ते पर स्थित था या स्थित है। तो एक तो इसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। इसके बारे में एक कहावत प्रचलित है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। अर्थात जो शुक्र नीति है, शुक्र नीति के अनुसार जो 9 दुर्ग हैं, 9 दुर्गों की श्रेणियों में केवल एक श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में काउंट किया जाता है। धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है। तो यह दुर्ग धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है। यह दुर्ग धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है, इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। और ये दिल्ली से मालवा व गुजरात जाने के रास्ते पर स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, सामान्य जानकारियां हैं। चित्तौड़गढ़ में स्थित है, गंभीरी बेडच नदियों के संगम पर, मेसा के पठार पर 616 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। श्यामल दास के अनुसार दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया। भारत का सबसे लंबा दुर्ग है। दुर्गों में सिरमौर कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, इसमें खेती की जाती है। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। कहावत प्रचलित है गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। यह दुर्ग धानवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में आता है और दिल्ली से मालवा व गुजरात जाने के रास्ते पर स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दुर्ग है। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसी कारण को आधार मानकर चित्तौड़ पर 1303 में आक्रमण किया था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके पश्चात देखिए दोस्तों, इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं। इसमें 7 प्रवेश द्वार हैं। इस दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। ये 7 प्रवेश द्वार हैं। टोटल 7 द्वार हैं, ध्यान, सॉरी 7 द्वार हैं। और पांडल पोल इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है। दुर्ग का प्रवेश द्वार, दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा द्वार है? पांडन पोल प्रवेश द्वार है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, इस दुर्ग में कुल कितने साके हुए? 3 साके हुए। दुर्ग में कुल कितने साके हुए? 3 साके। तो जैसे हम बात करें यहाँ से, देखिए प्रथम साका, प्रथम साका, इस समय यहाँ का शासक रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण किया था। तो ये प्रथम साका 1303 ईस्वी में हुआ। 1303 ईस्वी में हुआ। रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जोहर किया था। रतन सिंह की रानी पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ जोहर किया था। और इसमें रतन सिंह व सेनापति गोरा बादल लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो प्रथम साका कब हुआ? 1303 में। शासक कौन था यहाँ का? रतन सिंह। और अलाउद्दीन खिलजी ने इस समय चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रतन सिंह की रानी पद्मिनी के नेतृत्व में जोहर हुआ। इसके पश्चात देखिए नंबर 2, द्वितीय साका हुआ 1534-35 ईस्वी में। द्वितीय साका कब हुआ? 1534-35 ईस्वी में। उस समय यहाँ का शासक, चित्तौड़ का शासक हुआ करता था विक्रमादित्य। चित्तौड़ का शासक विक्रमादित्य। और इसकी
माता का नाम था कर्मावती और गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। तो कर्मावती ने मुग़ल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी। इस समय मुग़ल वंश का शासक हुमायूं था, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की, इसलिए कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। तो दूसरा साका 1534-35 में, अगर हम यहाँ नोट कर लें, तृतीय साका 1567-68 में। तो इस समय यहाँ का शासक था शासक उदय सिंह पर अकबर ने आक्रमण किया था। उदय सिंह के सेनापति जयमल व फत्ता वीर गति को प्राप्त हुए और फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था। फत्ता की पत्नी फूल कंवर। फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। तो ये 7 तो द्वार हैं, 7 प्रवेश 7 द्वार है, ध्यान रखना है। इस दुर्ग में कुल कितने द्वार हैं? 7 द्वार हैं। और प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? पांडन पोल। और यह दुर्ग 3 शाकों के लिए प्रसिद्ध है, 1303, 1534-35 और 1567-68। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए, इस दुर्ग में स्थित प्रमुख जलाशय, दुर्ग में स्थित जलाशय, दुर्ग में स्थित जलाशय देखिए, चित्रांग मोरी तालाब, रत्नेश्वर तालाब, झालीवाव तालाब। चित्रांग मोरी तालाब, रत्नेश्वर तालाब, झालीवाव तालाब, कुंभ सागर, भीमतल, हाथीकुंड, कुंभ सागर तालाब, हाथीकुंड तालाब। और एक है आपका भीमतल तालाब। ये दुर्ग में स्थित प्रमुख जलाशय यानी जल के स्रोत हैं। चित्रांग मोरी तालाब, रत्नेश्वर तालाब, झालीवाव तालाब, कुंभ सागर तालाब, हाथीकुंड तालाब और भीमतल तालाब। इसके पश्चात दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल, दुर्ग में स्थित दर्शनीय स्थल देखिए, इसमें एक तो विजय स्तंभ,
समीदेश्वर मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, मीरा मंदिर, सतबीस देवरी मंदिर, भामासा की हवेली, पद्मनी महल, भामासा की हवेली, पद्मनी महल, जयमल व कल्ला राठौड़ की छत्रियां, फतेह प्रकाश महल, जयशंकर मंदिर, जयशंकर मंदिर, विजय स्तंभ, समीदेश्वर मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, तुलजा माता का सतबीस देवरी मंदिर, भामासा की हवेली भी यहीं स्थित है, भामासा की हवेली यहीं स्थित है। यहाँ कुंभ श्याम मंदिर, कालिका माता का मंदिर भी स्थित है। कुंभ श्याम मंदिर और कालिका माता का मंदिर। तो ये इस दुर्ग में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल है और वो दुर्ग में स्थित जलाशय हैं। चित्रांग मोरी तालाब, रत्नेश्वर तालाब, झालीबाग तालाब, कुंभ सागर तालाब, हाथी कुंड और भीमतल। दर्शनीय स्थल विजय स्तंभ, समीदेश्वर मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर, मीरा मंदिर, सतबीस देवरी मंदिर, भामासा की हवेली, पद्मनी महल, जयमल व कल्ला राठौड़ की छत्रियाँ और फतेह प्रकाश महल, जयशंकर मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर और कालिका माता मंदिर, ये सारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक अन्य दुर्ग है जिसका नाम है रणथंभौर दुर्ग। इससे पहले आप याद रखना, चित्तौड़ दुर्ग का नाम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बदलकर खिजराबाद रखा गया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था और उस दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रखा। अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर उस दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रखा था। आइए अब हम बात करते हैं रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर का दुर्ग देखिए, रणथंभौर दुर्ग तो रणथंभौर दुर्ग, एक तो यह दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। यह दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। इसका निर्माण रणथान के द्वारा करवाया गया था। रणथान देव द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण रणथान देव के द्वारा करवाया गया। इसी प्रकार यह दुर्ग अरावली पर्वतमाला की
7 श्रेणियों से घिरा हुआ है। यह दुर्ग अरावली पर्वतमाला की 7 श्रेणियों से घिरा हुआ है। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यह ऐसा दुर्ग है जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। तो इसके बारे में 2 कहावतें प्रसिद्ध हैं। यद्यपि अबुल फजल ने भी इसके बारे में कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो इसके बारे में कुछ कहावतें प्रसिद्ध हैं, जैसे नंबर 1, यह एक ऐसा दुर्ग है जो सब कुछ देखता है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। किसी को दिखाई नहीं देता। तो एक तो ये कहावत प्रसिद्ध है इसके बारे में। नंबर 2, यह दुर्ग शिवलिंग पर रखे हुए बीलू पत्र के समान दिखाई देता है। यह दुर्ग शिवलिंग पर रखे हुए बीलू पत्र के समान दिखाई देता है। इसी प्रकार अबुल फजल के अनुसार अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है? अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। अबुल फजल ने इसके बारे में क्या लिखा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा प्रवेश द्वार है। नौलखा दरवाजा दुर्ग का प्रवेश द्वार है। और इस नौलखा दरवाजा से आगे चलने पर 3 दरवाज़ों का एक समूह है जिसे त्रिकोणी दरवाज़ा देखिए, त्रिकोणी दरवाज़ा, इसके बारे में देखिए। एक तो ये नौलखा दरवाजे के आगे 3 दरवाज़ों का समूह है। नौलखा दरवाज़ा से आगे चलने पर 3 दरवाज़ों का एक समूह आता है जिसे त्रिकोणी दरवाज़ा कहा जाता है। और इसे चौहान राजाओं के समय तोरण द्वार कहा जाता था। चौहान राजाओं के समय तोरण द्वार। मुस्लिम शासकों ने इस दरवाजे का नाम दिया अंधेरी दरवाज़ा। मुस्लिम शासकों ने इस त्रिकोणी दरवाजे को नाम क्या दिया? अंधेरी दरवाज़ा। और आपके कछवा शासकों के समय त्रिपोलिया दरवाज़ा कहा गया। कछवा राजाओं ने इसे क्या कहा? त्रिपोलिया दरवाज़ा। तो ध्यान रखना
नौलखा जो दरवाज़ा है, इससे आगे 3 दरवाज़ों का एक समूह है जिसे त्रिकोणी दरवाज़ा कहा जाता है। और इस त्रिकोणी दरवाजे को चौहान राजाओं के समय तोरण द्वार, मुस्लिम शासकों ने इसे अंधेरी दरवाज़ा और कछुआ राजाओं ने इसे त्रिपोलिया दरवाज़ा कहा। इसी प्रकार यहाँ इस दुर्ग में प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। इसी प्रकार कर्मावती द्वारा लाल पत्थरों से निर्मित अधूरी छत्र स्थित है। अधूरी छतरी स्थित है। इसी प्रकार यह एकमात्र दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर स्थित है। एकमात्र दुर्ग जिसमें मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर स्थित है। एकमात्र दुर्ग है जिसमें मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर स्थित है। तो एक सामान्य जानकारियां हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, दुर्ग में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या क्या हैं, हम एक ही साथ कवर कर लेते हैं। दर्शनीय स्थल देखिए, हम्मीर महल, हम्मीर कचहरी, रानी महल, पदमला तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जोरा भोरा महल, जैत्र सिंह की छतरी, अथवा 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, सुपारी महल, जोगी महल, सुपारी महल और त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर। तो ये इस दुर्ग में प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। हम्मीर महल, हम्मीर कचहरी, रानी महल, पदमला तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, जोरा भोरा महल, जैत्र सिंह की छतरी, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, सुपारी महल और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। तो इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक अन्य दुर्ग है जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? आपका राजसमंद में। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? राजसमंद में। देखिए, यह है मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर अवस्थित है।
इसका निर्माण कुंभा द्वारा 1448 से 58 ईस्वी के मध्य करवाया गया। इसका निर्माण 1448 से 1458 ईस्वी के मध्य राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया और इसका शिल्पकार मंडन था। इसका शिल्पकार कौन था? मंडन। और कर्नल टोड ने इसे एस्ट्रूकन दुर्ग कहा। कर्नल टोड ने एस्ट्रूकन दुर्ग कहा। इसी प्रकार इस दुर्ग की जो दीवार है, दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है और इस दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार कहा जाता है और ये जो दीवार है चीन की दीवार के बाद दूसरी बड़ी दीवार है। चीन की दीवार के पश्चात दूसरी बड़ी दीवार है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है और इसका निर्माण गोडवाड़ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए करवाया गया था। ध्यान रखना है, इसका निर्माण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए करवाया गया। इसका निर्माण गोडवाड़ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए करवाया गया था। हरविलास सारदा के अनुसार, हरविलास सारदा ने इस दुर्ग को कुंभा की सैनिक शक्ति का प्रतीक बताया। हरविलास सारदा ने दुर्ग को कुंभा की सैनिक शक्ति का प्रतीक बताया। सैनिक शक्ति का प्रतीक बताया। तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर अवस्थित है। निर्माण कुंभा द्वारा 48 से 1458 ईस्वी के मध्य। शिल्पकार मंडन। कर्नल टोड ने एस्ट्रूकन दुर्ग कहा। दुर्ग की दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। भारत की महान दीवार कहा जाता है और चीन की दीवार के पश्चात दूसरी बड़ी दीवार है। इसका निर्माण गोडवाड़ क्षेत्र की सुरक्षा के लिए करवाया गया और हरविलास सारदा ने कुंभा की सैनिक शक्ति का प्रतीक बताया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, (1537) ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक इसी दुर्ग में हुआ। इसी प्रकार पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन, जिसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया का बचपन यहीं पर व्यतीत हुआ और यहाँ पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। इसी प्रकार महाराणा प्रताप का जन्म
महाराणा प्रताप का जन्म व राज्याभिषेक यहीं हुआ, राज्याभिषेक हुआ था। कौन से दुर्ग में? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और इस दुर्ग की दीवार पर आठ घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसी प्रकार बनवीर से उदय सिंह को बचाकर पन्नाधाय ने उदय सिंह को यहीं रखा था। तो पन्नाधाय ने उदय सिंह को यहीं पर सुरक्षित रखा था। पन्नाधाय, ये इतिहास में पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, यहाँ केवल सामान्य चर्चा है, इतिहास में पूरा कंप्लीट पढ़ा जाएगा। पन्नाधाय ने उदय सिंह को इसी दुर्ग में सुरक्षित रखा था, इसी दुर्ग में सुरक्षित रखा था। इसी प्रकार इसमें नीलकंठ महादेव मंदिर, विष्णु मंदिर स्थित है। नीलकंठ महादेव व विष्णु मंदिर स्थित हैं। इस दुर्ग में एक और दुर्ग है जिसे कटारगढ़ कहा जाता है, और अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कटारगढ़ जो कुंभा का निवास स्थान था, कटारगढ़ के बारे में देखिए। दुर्ग में स्थित एक अन्य दुर्ग है, और यह है कुंभा का निवास स्थान था। ये राणा कुंभा का निवास स्थान था। अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसी प्रकार अबुल फजल के अनुसार यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है, यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है जिसे नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। तो अबुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ, इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसे नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार का बचपन यहीं पर व्यतीत हुआ। इसकी छतरी बनी हुई है। महाराणा प्रताप का जन्म, राज्याभिषेक हुआ। इसकी जो दीवार है उस पर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। पन्नाधाय ने उदय सिंह को इसी दुर्ग में सुरक्षित रखा था। और नीलकंठ महादेव विष्णु मंदिर स्थित हैं। कटारगढ़ दुर्ग में स्थित एक अन्य दुर्ग है। यह कुंभा का निवास स्थान था। अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और अबुल फजल के अनुसार यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर स्थित है, इसे नीचे से ऊपर देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। तो ये था आपका कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, एक अन्य दुर्ग है जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग। एक अन्य दुर्ग है जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुर्ग।
देखिए, ये जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। जोधपुर में चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। इसका निर्माण 1459 ईस्वी में राव जोधा ने हड़बूजी के आशीर्वाद से करवाया था। और इस दुर्ग की नींव रिद्धि बाई के द्वारा रखी गई थी। इस दुर्ग की नींव रिद्धि बाई यानी करणी माता द्वारा रखी गई थी। इस दुर्ग में 2 बाह्य प्रवेश द्वार हैं। 2 बाह्य प्रवेश द्वार हैं। उत्तर पूर्व में जयपोल और दक्षिण पश्चिम में फतेहपोल। उत्तर पूर्व में जयपोल और दक्षिण पश्चिम में फतेहपोल। तो मेहरानगढ़ दुर्ग, इसके अन्य नाम मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़ व गढ़ चिंतामणि। मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़ व गढ़ चिंतामणि। तो इसकी आकृति मोर के समान है। आकृति मोर के समान है। इसी प्रकार दुर्ग में स्थित फूल महल का निर्माण अभय सिंह के द्वारा करवाया गया। फूल महल का निर्माण अभय सिंह ने करवाया। इसी प्रकार दुर्ग में स्थित श्रृंगार चौकी का निर्माण तख्त सिंह ने करवाया था। श्रृंगार चौकी का निर्माण तख्त सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग में स्थित श्रृंगार चौकी का निर्माण तख्त सिंह ने। और ये जो श्रृंगार चौकी है, यहाँ राजाओं का राज्याभिषेक होता था। मारवाड़ के जो राठौड़ हैं उनका यहाँ राज्याभिषेक होता था। इसी प्रकार रूडयार्ड किपलिंग ब्रिटिश साहित्यकार है एक। रूडयार्ड किपलिंग के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों ने किया था। इसका निर्माण, ये आया हुआ है, ध्यान रखना, इसका निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों ने किया था।
एक कहावत प्रसिद्ध है किसकी, रुडयार्ड किपलिंग की। किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में क्या कहा कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं, परियों व फरिश्तों ने किया था। इसी प्रकार इस दुर्ग में स्थित कुछ तोप हैं, वो तोप हैं वो कौन कौन सी हैं देखिए। दुर्ग में स्थित प्रमुख तोपें, गजनी, किलकिला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, कड़क बिजली। यानी इस दुर्ग में स्थित कुछ तोपें हैं, गजनी, किलकिला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गुब्बारा, नुसरत, नागपली व गजक आदि। दुर्ग में स्थित कुछ तोपें हैं, कुछ तोपें रखी हुई हैं, गजनी, किलकिला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक आदि। ये कुछ तोपें हैं। तो मेहरानगढ़ जोधपुर में है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। निर्माण 1459 में राव जोधा ने हड़बू जी के आशीर्वाद से, नींव रिद्धिबाई ने रखी। 2 बाह्य प्रवेश द्वार हैं, उत्तर पूर्व में जयपोल, दक्षिण पश्चिम में फतेहपोल। अन्य नाम मयूर ध्वजगढ़, मोर ध्वजगढ़, गढ़ चिंतामणि आकृति मोर के समान है। इसमें फूल महल है जिसका निर्माण अभय सिंह ने करवाया। श्रृंगार चौकी का निर्माण तख्त सिंह ने। यहाँ के राजाओं का राज तिलक होता था। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा इसका निर्माण देवताओं, परियों, फरिश्तों ने करवाया। और इस दुर्ग में कुछ तोपें स्थित है, गजनी, किलकिला, शंभू बाण, बिच्छू बाण, कड़क बिजली, गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक आदि कुछ क्या रखी हुई हैं, तोपें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अन्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, दुर्ग में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल। जैसे कीरत सिंह सोढ़ा व भीवा की छत्रियां। कीरत सिंह सोढ़ा व भीवा की छत्रियां। नंबर 2, पदमसर तालाब। रानीसर तालाब। शेरशाह सूरी की मस्जिद। भूरे खां की मजार। नंबर 6, चामुंडा माता का मंदिर। नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता का मंदिर। मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय ये इसी में स्थित हैं। इसी प्रकार मोती महल और फतेह प्रकाश महल या फतेह महल। फतेह महल तो इसमें दर्शनीय स्थल हैं। कीरत सिंह सोढ़ा व भीवा की छत्रियाँ,
पदमसर तालाब, रानीसर तालाब, पदमसर तालाब, रानीसर तालाब, शेरशाह सूरी की मस्जिद, भूरे खां की मजार, चामुंडा माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर, मान प्रकाश पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय, एक है रनिवास, चोखेलाव महल, चोखेलाव महल, और एक है सिलह खाना, सिलह खाना। तो ये सारे दर्शनीय स्थल कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। कीरत सिंह सोडा भिवा की छतरिया, पदमसर तालाब, रानीसर तालाब, शेरशाह सूरी की मस्जिद, भूरे खां की मजार, चामुंडा माता का मंदिर, नागणेची माता का मंदिर, मान प्रकाश पुस्तकालय, मोती महल, फतेह महल, रनिवास, चोखिलाव महल और सिलह खाना। ये सारे दर्शनीय स्थल कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के कुछ दुर्ग। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके पश्चात हम राजस्थान के जो अन्य दुर्ग हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।